Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today's first Dawn editorial is about status of CPEC authority यानी CPEC की जो अथॉरिटी है उसका स्टेटस इस वक्त क्या चल रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे. नेशनल असेंबली पैनल rightly postponed the clearance of the proposed China-Pakistan Economic Corridor Authority Amendment Bill 2020 for discussion and voting by the lower house till the government satisfies its member on the authority's legal status months after the lapse of the ordinance that created it. लैप्स का मतलब है वक्फा पूरा हो जाना. कौमी असम्बली के एक पैनल ने ऐवान ज़री में बहस और वोटिंग के लिए मौसूल होने वाले चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी तरमीमी बिल जो है 2020 को मंजूरी की बजा तौर पर तब तक मुलतवी कर दिया है जब तक हुकूमत जिस आर्डीनेंस ने यह अथॉरिटी बनाई इस आर्डीनेंस के ख़ात्मे के महीनों बाद अथॉरिटी की कानूनी हैसियत पर पैनल के अराकीन को मुतमिन नहीं करती. The panel wanted to planning officials to explain the legal basis for the authority to continue to exist and for its chairman to keep this job after the ordinary's expiry in May. पैनल चाहता था कि मनसूबाबंदी करने वाली ऑफिशियल्स अथॉरिटी के वजूद में इसके चेयरमैन की मई में ऑर्डिनेंस की मियाद ख़त्म होने के बाद अपनी ज़िम्मेदारी बरकरार रखने की कानूनी बुनियाद की वजाहत करें. द ऑफिशियल्स couldn't come up with any plausible explanation of the existence of the authority of the expense incurred on running it without any law to protect its operations. ये प्लॉसिबल जो है प्लॉजिबल इसको कहा जाता है. इसका मतलब है बज़ाहिर माकूल या करीन या क्यास और इनक्योर्ड का मतलब है ख़र्च होना. बग़ैर किसी कानून की अथॉरिटी के वजूद या इसके कामों की प्रोटेक्शन के लिए इसको चलाने में होने वाले अखराजात के बारे में ऑफिशियल्स कोई माकूल वजाहत जो है सामने नहीं ला सके हैं. Among other things, the bill seeks to indemnify the actions of the authority since the expiry of the ordinance that had been promulgated a year ago and later extended in January. इंडेमनीफाई का मतलब है नुकसान की तलाफ़ी करना और प्रोमलगेटेड का मतलब है ऐलान करना शाया करना. दूसरी चीज़ों के अलावा बिल में ऑर्डिनेंस की मुद्दत ख़त्म होने के बाद से अथॉरिटी के इक़दामात की तलाफ़ी करने की कोशिश की गई है जो 1 साल कबल जारी किया गया था और बाद में जनवरी में इसकी मुद्दत बढ़ाई गई थी. द ऑफिशियल सेड दैट द अथॉरिटी डिड नॉट हैव अ चेयरमैन एट द मोमेंट. ऑफिशियल्स ने बताया कि इस वक्त अथॉरिटी का चेयरमैन नहीं है. बट द पैनल कुड नॉट बी कन्विंस्ड when informed that the incumbent chairman of the technically defunct authority was just coordinating without drawing any salary or perks since the expiry of the ordinance. Defunct का मतलब है नाकारा, perks का मतलब है मराआत. लेकिन जब पैनल को मतला किया गया कि तकनीकी तौर पर नाकारा अथॉरिटी का मौजूदा चेयरमैन ऑर्डिनेंस की मुद्दत ख़त्म होने के बाद से बग़ैर किसी तनख्वाह या मराहत के कोई को-ऑर्डिनेंस कर रहा है तो पैनल को यकीन नहीं हो सका. Some members demanded that the planning ministry issue a written clarification that there was no chairman of the CPEC authority and also explain as to how it was functioning when the ordinance had lapsed as a precondition for the clearance of the proposed bill by the panel. क्लैरिफिकेशन का मतलब यहाँ पे वजाहत लिया गया है. पैनल की जानिब से मुजवज़ा बिल की मंजूरी की शर्त के तौर पे कुछ मेंबरों ने मुतालबा किया कि वजारत मनसूबाबंदी एक तहरीरी वजाहत जारी करे कि सीपेक अथॉरिटी का कोई चेयरमैन नहीं है और ये भी बताए कि जब ये ऑर्डिनेंस ख़त्म हो चुका था तो ये काम कैसे हो रहा था, ये कैसे चल रहा था. दिस इज़ अ फेयर डिमांड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द अफेयर्स इन द अथॉरिटी के अमूर में ज़्यादा शफाफियत के लिए एक जायज़ मुतालबा है. इट इज़ आयरॉनिक दैट एन एजेंसी दैट वाज क्रिएटेड टू इंजेक्ट मोमेंटम इनटू सीपेक प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रीमलाइन द इनिशिएटिव्स policy making process is caught up in a storm because the government didn't put the effort required for the timely passage of legislation. आयरॉनिक का मतलब मज़का खेज़ या रेडिकुलस हो सकता है. लेजिस्लेशन का मतलब कानून साजी. ये सितम ज़रीफ़ी है कि एक ऐसी एजेंसी जो सीपेक प्रोजेक्ट्स में रफ्तार पैदा करने और सीपेक की पॉलिसी साजी के अमल को हमवार करने के लिए बनाई गई थी मुश्किल में है क्योंकि हुकूमत ने बर वक्त कानून साजी की मंजूरी के लिए दरकार कोशिश नहीं की. That is not all. यही सब नहीं है. The government's refusal to address questions regarding the financial probity of the authority he'd have also led to transparency concerns. यहाँ पे प्रॉबिटी का मतलब है सच्चाई, ईमानदारी और कंसर्न्स का मतलब आ जाएगा खदशात. अथॉरिटी के सरबराह की माली ईमानदारी के बारे में सवालात पर हुकूमत के इनकार ने भी शफाफियत के खदशात पैदा किए हैं. The delay in the passage of the bill required to give legal cover to the authority will not send positive signals to China at the time when the multi-billion-dollar CPEC initiative, hit by a sharp slowdown for the last 3 years, is expected to pick up momentum. Delay का मतलब ताख़ीर.
अथॉरिटी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ज़रूरी बिल की मंजूरी में ताख़ीर चीन को ऐसे वक्त में मुस्बित पैगाम नहीं देगी जब पिछले 3 सालों से सुस्त रवि का शिकार कई अरब डॉलर का सीपेक इकदाम अब रफ्तार पकड़ने को है। With the 10th Joint Cooperation Committee meeting scheduled for later this month, Pakistan and China are expected to take important decisions about infrastructure projects like the ML1 and hydropower schemes, as well as review progress on the CESS. CESS का मतलब है Special Economic Zones being developed to facilitate Chinese or local investment in the manufacturing sector in the second phase of CPEC. इस माह के आखिर में होने वाले 10वें जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी के इजलास के साथ तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान और चीन MLN1 और हाइड्रो पावर स्कीमों जैसे बुनियादी ढांचे के मंसूबों के बारे में अहम फैसले लेंगे। नए सीपेक के दूसरे मरहले में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीनी और या मकामी सरमायाकारी की सहूलत के लिए तैयार किए जाने वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर पेश रफ्त का जायज़ा लेंगे। इट इज़ क्रूशल दैट द गवर्नमेंट लेज द कंसर्न्स ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। ये बहुत अहम है कि हुकूमत अरकान पार्लियामेंट के खदशात को कम करे। Moreover, the government must ensure the authority is staffed by the most qualified people for the job and untainted by financial controversy. Untainted का मतलब है इसमें गैर मुलव्वस होना या आलूदगी से पाक होना। मज़ीद ये कि हुकूमत को ये यकीनी बनाना होगा कि अथॉरिटी को मुलाजमत के लिए इंतहाई अहल अफराद की खिदमत हासिल हों और वो माली तनाज़ात से पाक साफ हों। Only by addressing such concerns can the authority become effective and expedite work on the CPEC project. Expedite का मतलब है accelerate करना, तेज़ करना। सिर्फ इस तरह के खदशात को दूर करने से ही अथॉरिटी मौसर साबित हो सकती है और CPEC प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से काम कर सकती है। कल के एडिटोरियल की तरह आज का भी कल का था कराची इंसिडेंट, आज का है कराची इंसिडेंट। कल वाला जो हमने कराची इंसिडेंट पढ़ा वो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से था। आज का कराची इंसिडेंट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है। Electioneering in Gilgit Baltistan is in full swing as the region prepares to go to the polls on Sunday. Go to the polls का मतलब है इंतखाबात। खित्ते में इतवार को होने वाले इंतखाबात का अमल मुनक्कद करवाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर है। Nearly all the country's mainstream parties have lit the campaign trail hard, dispatching their top guns. Top guns का मतलब most important लोग to the area in order to woo voters. वो का मतलब है खुश करना। मुल्क की मरकज़ी इदारे में तकरीबन सभी पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम को बुरी तरह मुतासिर किया है और वोटरों को खुश करने के लिए इलाके में अपने अहम तरीन अफराद भेज रहे हैं। द PPP's बिलावल भुट्टो जरदारी, द PMLN's मरियम नवाज as well as federal ministers Ali Amin Gandapur and Murad Saeed have all addressed rallies, while the Prime Minister himself was earlier in the region to boost the chances of forming a PTI government in the northern region. पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्लिम लीग की मरियम नवाज़ के अलावा वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद सब ने जलसों से खिताब किया, जबकि वज़ीर आज़म खुद इस खित्ते में PTI की हुकूमत बनाने के इम्कानात को बढ़ाने के लिए मौजूद थे। While the Gilgit Baltistan Chief Court had earlier ordered all public officer holders to leave the region for violating the elections code of conduct, this prohibition was overturned by the region's Supreme Appellate Court, allowing the parties to continue their campaign full throttle. अब यहाँ पे प्रोहिबिशन रोकथाम है, ओवरटर्न मनसूख करना, और एपेलेट का मतलब है अपीलों से मुतल्लिक। और जी जब इसके हवाले से अगर बात करें तो इसमें आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द थिंग्स। जी बिल्कुल, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ कोर्ट ने कबल ज़ी तमाम मफामी दफ्तर होल्डर्स को इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने की वजह से ख़ित्ता छोड़ने का हुक्म दिया था, लेकिन इस ममानित को खित्तों की अपीलों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया है। अच्छा, जिससे फ्रीकन को अपनी मुहिम को पूरी तरह से जारी रखने की इजाज़त दी गई है। लाइक इन द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन रैलीज हैव बीन फुल ऑफ vitriol against opponents as well as promising the moon. Promising the moon का मतलब है जी promise करना कि जी हम that one will do or give something great wonderful even though it is not possible to local voters. पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की तरह इंतखाबी जलसा मकामी वोटर्स को चांद पर ले जाने के वादों के साथ साथ मुखालफिन के खिलाफ पुरजोश और जली कटी बातों से भरपूर है।
Historically, Gilgit-Baltistan has usually voted of the parties running the federal government in Islamabad to ensure the region gains maximum benefits. तारीखी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान ने खित्ते के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद का हसूल यकीनी बनाने के लिए आमतौर पर इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत चलाने वाली पार्टी को वोट दिया है. However, it remains to be seen whether this will still be the case, considering the PTI's difficulties in running the federal administration and the opposition's sustained attempt to bring down the government. ताहम PTI की वफाकी इंतज़ामिया को चलाने में दुश्वारियों और हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन की मुस्तकिल कोशिशों को सामने रखते हुए ये देखना बाकी है कि क्या अब भी ऐसा होगा या नहीं. बट बियॉन्ड द रिटोरिक विच एवर पार्टी कम्स टू पावर इन द रीजन विल हैव टू डिलीवर टू द पीपल एंड रिस्पॉन्ड टू देयर लेजिटिमेट डिमांड्स. रिटोरिक का मतलब बयानबाजी, लेकिन लेकिन इस बयानबाजी से बालादार होकर जो भी पार्टी खित्ते में बरसरे इक़्तिदार आएगी इसे लोगों तक समरात पहुंचाना होंगे और इनके जायज़ मुतालबात का जवाब भी देना होगा. गिलगित बल्तिस्तान यंग एजुकेटेड electorate is sick of lollipops and wants to see progress on integrating their area with the rest of Pakistan. गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान तालीम याफ्ता वोटर लॉलीपॉपों से तंग है और अपने इलाके को बाकी पाकिस्तान के साथ मरबूत करने में पेशरफ्त देखना चाहते हैं. द PTI हैज़ सेड इट विल ग्रांट प्रोविंशियल स्टेटस टू गिलगित बल्तिस्तान. PTI ने कहा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई दर्जा देगी. अदर पार्टीज़ हैव मेड सिमिलर प्रोमिसेस. दूसरी पार्टीज़ ने भी ऐसे प्रोमिसेस किए हैं. इंडीड दिस ऑप्शन शुड डेफिनेटली बी कंसीडर्ड विदाउट प्रेजुडाइस टू कश्मीर डिस्प्यूट. दर हकीकत तनाज़ा कश्मीर पर किसी तासुब के बगैर इस ऑप्शन पर ज़रूर गौर किया जाना चाहिए. The fact is that the party that takes power in Gilgit-Baltistan must do a lot to bring good governance, jobs, health and education to the region. हकीकत यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने वाली पार्टी को खित्ते में गुड गवर्नेंस, नौकरियां, सेहत और तालीम लाने के लिए बहुत कुछ करना होगा. इट मस्ट नॉट बी रूल्ड बाय रिमोट कंट्रोल फ्राम इस्लामाबाद एंड द इलेक्टेड रीजनल असम्बली शुड बी एम्पावर्ड टू टेक मेजर डिसीजंस. इस खित्ते पर इस्लामाबाद से रिमोट कंट्रोल के ज़रिए हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए और मुंतखब इलाक़ाई असम्बली को बड़े फैसले लेने का इख्तियार दिया जाना चाहिए. द एरिया मस्ट बी व्यूड बियॉन्ड द लेंस ऑफ जियोपॉलिटिकल रेजिडेंट ऑफ द रीजन पार्टिसिपेंट इन द सोशल political and economic activities across the country. इस इलाके को जियो पॉलिटिक्स की एनेक्स के बाहर से देखना ज़रूरी है. इस खित्ते के रिहायशी पूरे मुल्क में समाजी, सियासी और माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं. Therefore, it is their right to have provincial representation in the national legislature as well as an empowered assembly in their own region which can address the local population's issues. लिहाजा इनका ये हक़ है कि कौमी असम्बली में सूबाई नुमाइंदगी हासिल करें. नेज़ इन इलाके में एक बाइख्तियार असम्बली जो मकामी आबादी के मसाइल को हल कर सके. द विनर ऑफ संडेज़ इलेक्शन विल हैव टू इंक्लूड दीज पॉइंट्स ऑन इट्स एजेंडा. एतवार के इंतखाबात जीतने वाले को इन निकात को अपने एजेंडा में शामिल करना होगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ कपल ऑफ नॉन एडिटोरियल्स. होप सो आपको अच्छा लगा होगा. मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा. अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफ़िज़.